हवाई जहाज के टायर पंक्चर होने पर क्या होता है। दोस्तों, हवाई जहाज का टायर कितना विशाल होता है। अगर कभी ये टायर पंक्चर हो जाए तो क्या होगा। कभी सोचा आपने कैसे उसके अंदर हवा भरी जाती होगी। वैसे आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि प्लेन के टायर में तो हवा होती ही नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस। क्या आपको मालूम है कैसे प्लेन के टायर के पंक्चर को ठीक किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेन लैंड कर रहा हो और टायर बूम एक्सप्लोड हो जाए। अगर ऐसा हो तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर प्लेन आसमान में हो और उसका टायर एक्सप्लोड हो जाए तब क्या होगा। दोस्तों, प्लेन से जुड़े बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। प्लेन को ठीक से टेक ऑफ करवाने के लिए, लैंड करवाने के लिए बहुत से व्हीकल्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनकी जानकारी हम जैसे आम लोगों को नहीं होती। और आज हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं। ये सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि प्लेन का टायर पंचर हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्लेन का टायर पंचर हो जाने के बाद उसमें कभी भी पंक्चर लगाया नहीं जाता, बल्कि उसे बदल दिया जाता है। जब भी प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होते हैं उससे एग्जैक्ट पहले प्लेन के सभी टायर्स को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। इसके लिए स्पेशल टीम होती है। अगर प्लेन के टायर पंक्चर हैं या उनमें प्रेशर थोड़ा बहुत भी कम है या फिर प्लेन के टायर अपनी एक लिमिट तक घिस चुके हैं तो तुरंत ही ऐसे टायर्स को बदल दिया जाता है। एयरपोर्ट पर हमेशा चेंजिंग ट्रेलर नाम का एक व्हीकल उपस्थित रहता है जिसमें 2 एक्स्ट्रा टायर रखे होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इनमें पहले से ही नाइट्रोजन भरी होती है। साथ ही 2 नाइट्रोजन सिलेंडर भी इसी व्हीकल पर होते हैं ताकि प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। टायर चेंज करने के सभी इक्विपमेंट और जरूरी मशीन्स भी चेंजिंग ट्रेलर में हमेशा अवेलेबल रहती है। थोड़ी सी भी लापरवाही और पैसेंजर्स की जान पर बन सकती है, इसलिए प्लेन से जुड़ा सारा काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अगर नए टायर में प्रेशर थोड़ा बहुत भी कम या ज्यादा होता है तो रीफिल वाल्व ओपन की जाती है और प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। प्रेशर हमेशा 200 PSI होना चाहिए। PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। प्रेशर एडजस्ट करने के बाद चेंजिंग ट्रेलर से हाइड्रोलिक जैक निकालकर लैंडिंग गियर व्हील बोगी के नीचे रखा जाता है और उसके बाद एक ट्यूब को यूज्ड टायर से अटैच किया जाता है और ट्यूब के दूसरे छोर को जैक से अटैच किया जाता है। इससे यूज्ड टायर का एयर प्रेशर जैक में ट्रांसफर हो जाता है और व्हील बोगी को ऊपर उठाने में मदद मिलती है। प्लेन के टायर के बीच जहां से प्लेन को टायर चेंज करने के लिए ऊपर उठाया जाएगा वहां एक होस्ट पॉइंट भी पहले से मौजूद रहता है। जैक को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके उसी होस्ट पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है जिससे जैक स्लाइड नहीं करता और व्हील बोगी और जैक दोनों पूरी प्रोसेस के दौरान स्टेबल रहते हैं। इसके बाद टायर को बदल दिया जाता है। प्लेन का टायर बदलने में मात्र 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और उसके बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर लैंडिंग के समय कभी प्लेन का टायर एक्सप्लोड हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, प्लेन में बैठकर तो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अभी आप प्लेन में नहीं हैं तो जरा सोच कर देखिए कि लैंडिंग के दौरान आपके और जमीन की सतह के बीच केवल एक 45 इंच की रबर ही तो होती है टायर के रूप में। ये बात प्लेन बनाने वालों को भी मालूम है, इसलिए उन्हें प्लेन की स्पीड और लैंडिंग के दौरान होने वाले सभी रिस्क को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्लेन के टायर सिंथेटिक रबर कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम, स्टील रीइंफोर्समेंट, नायलॉन और अरामिड फैब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। इनका प्रेशर किसी कार के टायर से 6 गुना ज्यादा होता है, जिससे टायर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और टायर में नाइट्रोजन भी इसीलिए भरी जाती है ताकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चेंजेस का टायर पर कोई इफेक्ट न पड़े। क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है, निष्क्रिय होती है, वो आग नहीं पकड़ती और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। टायर्स को बनाने के बाद उन्हें सबसे पहले स्पीड, प्रेशर आदि के अनुसार टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या वो टायर 38 टन के बोझ को उठा सकता है। उसके बाद ही किसी टायर को पास किया जाता है। इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि ये कभी एक्सप्लोड होते ही नहीं है। टायर चेंज करते हुए भी टायर के एयर प्रेशर को 200 PSI से 30 PSI तक लाया जाता है, तब उसे हटाया जाता है ताकि वो एक्सप्लोड ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेन टायर्स कभी एक्सप्लोड हुए ही नहीं है। ऐसी कुछ गिनी चुनी वारदातें हुई हैं। दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 22 जुलाई 2000 को ये एयर क्रैश एक्सीडेंट हुआ। ये कॉनकॉर्ड पैसेंजर जेट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही एक मेटल स्ट्रिप पर प्लेन दौड़ा और टायर फट गया। टायर के रबर के टुकड़े उड़ गए जिससे फ्यूल टैंक में छेद हो गया। प्लेन ने तभी टेक ऑफ किया था और लैंडिंग गियर को भी तुरंत खोला नहीं जा सकता था। इंजन 3 में आग लग गई थी, उसे बंद कर दिया गया। प्लेन की स्पीड कम होने ही वाली थी कि एक होटल के साथ प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन में मौजूद सभी 109 लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, कुछ महीने पहले ही दुबई में भी प्लेन का टायर लैंडिंग से पहले ही बेकार हो गया था, मगर प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराया गया और सभी पैसेंजर्स सेफ थे क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की पॉसिबिलिटीज पहले से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, प्लेन के साथ रनवे पर उपस्थित रहने वाले व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ प्लेन की लैंडिंग को इजी और सेफ बनाने के लिए होती है।
तो यहाँ प्लेन की लैंडिंग को सेफ और इजी बनाने के लिए होती हैं फॉलो मी कार्स। दोस्तों दिन भर में पायलट्स अलग अलग कंट्रीज तक जाने वाली अलग अलग एयरपोर्ट्स पर लैंड होने वाली फ्लाइट्स उड़ाते हैं। ऐसे में इनके लिए रनवे का रास्ता याद रखना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर याद रख भी लिया जाए तो भी रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए रनवे का रास्ता बताने के लिए प्लेन में अलग से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ स्पेशल कार्स भी होती हैं जो लैंडिंग से पहले तैयार रहती हैं और प्लेन को रनवे का रास्ता दिखाती है। पायलट को इन्हें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इन्हें फॉलो मी कार्स कहते हैं। जैसे इटली के बोल्गाना ग्युलेमो मार्कोनी एयरपोर्ट पर लंबोर्गिनी को फॉलो मी कार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सपेंसिव कार का काम सिर्फ प्लेन को गाइड करना ही होता है और कुछ नहीं। डी आइसिंग ट्रक्स। दोस्तों इनकी जरूरत उन प्लेसेस पर पड़ती है जहां बर्फबारी होती है और प्लेन के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है। बर्फ या तेज ठंडी हवाओं के कारण और बाकी के पार्ट्स फ्रीज हो जाते हैं और ऐसे हालात में प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए इनकी बर्फ हटाने के लिए डी आइसिंग ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक में एक एक्सटेंडेबल आर्म अटैच होती है जो प्लेन के हर हिस्से तक एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे आर्म में लगे नोजल की मदद से एक डी आइसिंग फ्लूइड को प्लेन के हर पार्ट पर स्प्रे किया जाता है, जिससे सारी आइस रिमूव हो जाती है। प्लेन की ठंडक को कम करने और प्लेन को हीट अप करने के लिए इस ट्रक में हीट जनरेटर भी लगे होते हैं, जो प्लेन को इतना हीट अप कर देते हैं कि टेक ऑफ के दौरान उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ये सब कुछ प्लेन के टेक ऑफ के 1-2 मिनट पहले ही किया जाता है।